और चलिए भरतपुर के कुम्हेर के सिकरौरा गांव में देर रात हुई फायरिंग के मसले पर अब आपको अपडेट देते हैं, क्योंकि देखिए लगातार उस चीज को लेकर गांव वालों में आक्रोश तो बहुत ज्यादा है। 3 लोगों की इस फायरिंग में मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इस पूरी घटना की जानकारी जुटाई है। जिला कलेक्टर, एसपी, आईजी सभी कुम्हेर में मौजूद है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन पर फिलहाल जानकारी आ रही है कि जाम को खोला गया है और आरोपियों को शीघ्र पकड़ने का आश्वासन उन्होंने दिया है। पूरी जानकारी लेंगे भरतपुर से सहयोगी रवि इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। रवि, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश था, 3 लोगों की मौत हुई है इस फायरिंग में, 3 भाइयों की, लेकिन पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने फिर से पहल की और उन्हीं के आश्वासन पर जानकारी है कि जाम खोला गया है। क्या वहां से तस्वीरें और क्या स्थिति वहां पर अभी? और देखिए एक बार पूरा मामला आपको फिर से समझा देते हैं। कुम्हेर थाना इलाके के सकरौरा गांव में वारदात हुई थी, सोते हुए परिवार पर फायरिंग की। रवि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरी जानकारी। रवि देखिए वहां पर आश्वासन के बाद में अभी जाम खुलने की जानकारी आ रही है कि पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन पर जाम खोला गया है। क्या और ताजा जानकारी और किस तरह की स्थितियां वहां पर अभी बनी हुई है? भरतपुर पुलिस अधीक्षक है मेरे साथ मौजूद है, श्याम सिंह, उनसे बात करेंगे। सर, जाम जो लगाया गया था परिजनों के द्वारा उसको खुलवा दिया गया आश्वासन के बाद, आगे क्या रिपोर्ट रहेगी सर? अभी पोस्टमार्टम हो रहा है और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दे रही है। करीब 10 टीमें लगा रखी है, डीवाईएसपी को और एडीसीएसपी को लगा रखा है। 3 जो नामजद आरोपी है उनको डिटेन भी कर रखा है हमने और बाकी मुलजिमों के लिए टीमें लगा रखी है और शीघ्र ही इनको गिरफ्तार करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। उनके खिलाफ नियमों से, कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और क्या वाक्य रहा, किस घटना को अंजाम दिया गया, क्यों, आगे क्या बात रही? इनके पूर्व में जो टेनपाल है, मृतक गजेंद्र है, इनका लड़का है टेनपाल, और लाख इनके पहले संबंध ठीक थे। अभी इनके 2-3 दिन में ही कोई कहासुनी होकर के शराब लेकर कहासुनी हुई थी और उसके बाद में कल इनका गांव में कोई सरपंच वगैरह ने आपस में कोई बातचीत करके समझौता भी हुआ था। इनका पुलिस तक बात नहीं पहुंची थी और कल रात को ये शराब पी करके घर के अपने छत पर चढ़ गए और दूसरा पक्ष भी छत पर, दोनों की छत पर हुआ पथराव और बाद में इन्होंने फायरिंग कर दी, जिसमें इन 3 की तो मृत्यु मौके पर ही हो गई थी और 1 इसमें गंभीर है, कुल 3 और एक्स्ट्रा इंजर्ड है। सर, ये जो हथियार यूज में लिए गए घटना को लेने में, तो ये क्या अवैध थे सर? कहते हैं इसकी जानकारी जुट पाई है? हथियार तो अवैध ही हैं। इनको मुलजिमों को गिरफ्तार करने पर इनको बिल्कुल जब्त किए जाएंगे और ये भी पता लगाया जाएगा इनका सोर्स क्या रहा हथियारों का, उनके तक भी पहुंचकर उनको भी पैक किया जाएगा इसमें। कितने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? हाँ, 9 लोगों को किया है, जिनमें से 3 को हमने डिटेन कर चुके हैं। देखिए एक बड़ी खबर है कि 3 लोग हैं, भरतपुर पुलिस के द्वारा उनको डिटेन कर लिया गया है। 3 लोगों को, क्योंकि परिजन थे वो लगातार इस बात को मांग कर रहे थे कि जो आरोपी उनको गिरफ्तार किया जाए। 9 लोगों के उन्होंने नाम FIR में दर्ज कराए हैं। 3 लोगों को भरतपुर पुलिस अधीक्षक जो है श्याम सिंह, उनके द्वारा फर्स्ट इंडिया को जानकारी दी गई है कि अब तक की सबसे बड़ी जानकारी ये है कि 3 लोगों को डिटेन कर लिया गया है और उनसे बात करेंगे। सर, लगातार घटनाएं होती रहती हैं, वारदातें होती हैं, अंजाम होते हैं, लेकिन आरोपी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल पुलिस का भी सर इश्यू होता है कि वारदातों को रोकने। इसमें पुलिस को जानकारी नहीं थी, फिर भी हमने एक अभियान चला रहे हैं, अभी शुरू किया है, जिनमें पिछले 7 साल में जिनका संपर्क इसमें फायरिंग या अवैध आर्म्स में जिनका चालान हुआ या जिनको आर्म्स की इस प्रकार की पहले से हैं, उनको चेक किया जाए, उनके घरों की तलाशी ली जाए, ये भी चलाया जा रहा है। और भरतपुर की लोकेशन जो है यूपी, MP और हरियाणा के बीच की एक प्रकार से है, तो आसपास की जो स्थिति भरतपुर में वो इनके यूपी और मध्य प्रदेश के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी है। अपराधी यहाँ आपस में रिश्तेदारी होने की वजह से यहाँ घटनाएं करके उधर भाग जाते हैं, उधर घटनाएं करके इधर भाग जाते हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन से हम कार्रवाइयाँ शीघ्र कर लेते हैं, गिरफ्तारी में शीघ्र हो जाती है। और जहाँ तक हथियार की बात है, अवैध हथियार के सोर्स तक हमने अब की बार भी अभी हाल ही में 2 फैक्ट्रियाँ पकड़ी थी पहाड़ी इलाके में, और अब भी जहाँ से भी ये सोर्स है उनको भी बिल्कुल बुक करके हम पैक करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जो भरतपुर पुलिस अधीक्षक है उनका कहना है कि लगातार वो कार्रवाई कर रहे हैं हथियारों के खिलाफ। एक अभियान भी उन्होंने चला रखा है। अब अगर मेवात की बात की जाए तो मेवात में उन्होंने बड़ी कार्रवाई की थी, हथियार की एक फैक्ट्री पकड़ी थी। अगर ये भरतपुर की कुम्हेर की घटना की बात की जाए तो जो बदमाश है 9 लोगों के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है उनको भी डिटेन कर लिया जाए, 3 लोगों को डिटेन कर लिया गया और जो अन्य लोग हैं उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके आश्वासन के बाद जो परिजन है उन्होंने जाम खोल दिया है।
तो रवि, हम क्या ये मानकर चले कि जो जाम था और जो ग्रामीणों का आक्रोश था, जिस वजह से पुलिस का जाब्ता वहां पर तैनात, हालांकि जाब्ता भी गश्त करता रहेगा, लेकिन जाम पूरी तरह से खुल गया है और परिजन जो थे, ग्रामीण थे, वो अपने अपने घरों पर लौट गए हैं इस आश्वासन के साथ में कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई और कड़ी होगी। सर, अगर घटना की स्थल की बात की जाए तो क्या और पुलिस फोर्स वहां तैनात की गई है एहतियातन के तौर पर? सर हाँ, घटनास्थल पर अभी घटनास्थल को भी सुरक्षित रखा गया है और वहाँ घरों की तलाशी भी ली जा रही है। जो मुलजिम है या उनके जो भी संदिग्ध लोग हैं उनके घरों की भी तलाशी ली जा रही है, इसलिए वहाँ पुलिस वगैरह रखी है। पोस्टमार्टम कब तक हो पाएगा? सर पोस्टमार्टम चल रहा है, अभी हो जाएगा, शीघ्र ही चल रहा है पोस्टमार्टम। सर, अब पूरा मामला बिल्कुल नहीं, जाम जो खुल गया, पोस्टमार्टम चल रहा है। मंत्री महोदय ने सहायता की घोषणा कर दी थी और शीघ्र ही इनका ये कार्रवाई पूर्ण होने के बाद में हम शीघ्र ही बाकी मुलजिमों के लिए भी काफ़ी कठोर कार्रवाई करने के रखते हैं। बिल्कुल साफ तौर पे है। भरतपुर पुलिस अधीक्षक उनका कहना है कि जो भी बदमाश होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई यहाँ की जाएगी। जी बिल्कुल रवि, और देखिए इस चीज को लेकर बहुत आक्रोश था, लेकिन तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पहले एक बार फिर से की है, कुम्हेर थाना पहुंचे और ये तस्वीर उस समय की, क्योंकि देखिए लोगों का जो आक्रोश था उसे काबू में करने के लिए, क्योंकि एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जो कि उन्हें जाकर, जिनकी बात पर उन्हें भरोसा हो कि हाँ जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई होगी, अगर वो कह रहे हैं। और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर ये चीज कही कि आप निश्चिंत रहिए, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन जो भी इसमें संलिप्त है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 3 लोगों को डिटेन किया गया है, बाकी और भी लोग। रवि, मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने एक बार फिर से पहल की है और ये पहला वाकया नहीं है रवि, से पहले भी भरतपुर से जुड़े हुए जितने भी मसले हैं उसमें लगातार उनकी सक्रियता नजर आती है। वो पहुंचते हैं और बीच में पहुंचकर वो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द मसले को सुलझाया जाए। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ? देखिए, विश्वेंद्र सिंह की अगर बात की जाए तो पूरे भरतपुर जिले में उनका एक बड़ा होल्ड है, क्योंकि राज परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं और कहीं ना कहीं किसी भी समुदाय की बात की जाए, किसी भी वर्ग की बात की जाए तो उनकी एक गहरी पैठ यहाँ मानी जाती है। विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद पुलिस के तमाम अधिकारी जो थे, आईजी थे, एसपी थे, जिला कलेक्टर थे, उनके आश्वासन के बाद इस जाम को खोल दिया गया है और खुद विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि जो भी बदमाश होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया, उसके बाद उस जाम को खुलवाया गया। रवि, इसके अलावा अब देखिए ऐसे समय पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी पुलिस से अब जब आप और बहुत सारे लोगों से जब आप बात पहले भी करे थे तो हमने सुना, क्योंकि आरोपी जो है वो शायद उसी एरिया के हैं, तो ऐसे में जो आरोपियों के घर वाले होते हैं उन पर ग्रामीणों का आक्रोश बहुत ज़्यादा ऐसे कई मामलों में देखने को मिला है जब बढ़ जाता है उनकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि घर वालों ने तो कांड कर दिया लेकिन उनके पीछे से जो लोग रह गए घर पर, उन पर फिर वो आक्रोश ना निकल जाए। घर पर किस तरह की व्यवस्थाएं, और क्या वो एरिया वही है जहाँ पर ये घटना हुई? इसी चीज को लेकर भरतपुर के जो पुलिस अधीक्षक है एसपी श्याम सिंह, उन्होंने पूरे गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। एहतियातन के तौर पर कुछ और अन्य वाकया ना हो, अन्य घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस तैनात कर दी गई है, क्योंकि पूरा संजीदा मामला है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, दोनों परिवारों को कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है, तो ऐसे में पुलिस तैनात कर दी गई है और पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। लेकिन फिलहाल मंत्री विश्वेंद्र सिंह जब कुम्हेर थाना पहुंचे, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रधान जी का और चेयरमैन साहब का, उन्होंने मृतकों के लिए जो मुआवजा दिया है अभी 1-1 लाख रुपए, 3 लाख चेयरमैन साहब ने दिए, 3 लाख प्रधान जी ने दिए और पुलिस को अपना काम कर रही है। पुलिस आई साहब मेरे साथ हैं, कलेक्टर साहब भी साथ हैं, एसपी साहब भी साथ हैं। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है 1% उसको छोड़ा नहीं जाए और इस तरीके की घटनाएँ दिन रोज़ बढ़ती जा रही हैं। जैसा मैंने बार बार कहता रहा कि सहनशीलता घटती जा रही है। सहनशील छोटी छोटी बातों पर गोलियां चलें, आदमी मरें, इससे ज़्यादा अशांति क्या हो सकती है? ये दुखद बात है। कार्रवाई पूरी होगी, सरकार पूरी कार्रवाई करेगी और सरकार को भी कलेक्टर साहब लिख रहे हैं जिससे कि 5-5 लाख का इनको मुआवजा और मिलेगा। तो आपने सुना, उन्होंने इस चीज़ को कबूल किया कि छोटी छोटी जो घटनाएं होती है, जो बातें होती है, उस पर सहनशीलता जवाब दी जाती है और उसके बाद में ऐसे बड़े वाक़े हो जाते हैं। एक सोते हुए परिवार पर फायरिंग होना, आप सोच सकते हैं कि नींद में ये पूरा परिवार था,
इसमें 3 भाइयों की मौत हुई है, कई लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी भी हैं। 2 महिलाओं समेत 3 लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हैं। उपचार उनका जारी है, जिंदगी और मौत से वो जूझ रहे हैं। और बात सिर्फ इतनी थी कि 24 नवंबर को, अभी जो 24 नवंबर गई, यानी कि अब से सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पहले एक मामूली सी बात पर कहासुनी हुई थी। उसके बाद में यहाँ गोलियां चल गई। तो इस चीज को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गोलियां चलना बात हो गई है, लेकिन अब इसका उपाय क्या निकाला जा सकता है, तोड़ इसका क्या है? जो दबंग है, जो बेखौफ है, जिनके पास में हथियार है, वो किस तरह से रोके जाएंगे, ये सवाल सबसे बड़ा। और इसका आश्वासन इस बार जब दिया है तो देखना ये होगा कि कितनी सोते हुए परिवार पर। लेकिन फिलहाल ग्रामीणों के जाम को खुलवाया गया है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने वहां पहुंचकर सभी से बातचीत की कोशिश उन्होंने यही की कि जल्द से जल्द जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा हो जाए।